चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। आतंकियों ने बारामूला के पट्टन में पेट्रोलिंग पार्टी पर ग्रेनेड दागे, जिसमें सीआरपीएफ के 2 जवान समेत 6 लोग घायल हो गए। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को जोरदार झटका दिया है। एसपी के 4 विधान परिषद सदस्य बीजेपी में शामिल हो गए। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा की मौजूदगी में नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उत्तर प्रदेश के झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई के जन्मोत्सव का जलसा आज शुरू हो गया। कार्यक्रम शुरू होने से पहले लक्ष्मी व्यायाम मंदिर में सेना के जवानों ने हैरतअंगेज प्रदर्शन किया। इस दौरान झांसी में भारतीय वायुसेना की आकाश गंगा टीम MI-17 से स्काई डाइव किया। डॉग शो में सेना के खोजी श्वानों ने भी अपनी कला दिखाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ट्रांजिट विजिट पर ग्वालियर पहुंचे। इसके बाद वे दतिया के पीताम्बरा पीठ पहुंचे, जहां उन्होंने मां पीताम्बरा की पूजा अर्चना की और वनखंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने शिमला में आयोजित 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि हमें आने वाले वर्षों में देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है और असाधारण लक्ष्य हासिल करने हैं। उन्होंने कहा कि संकल्प सबके प्रयास से ही पूरे होंगे। पीएम ने कहा कि लोकतंत्र में भारत की संघीय व्यवस्था में जब हम सबका प्रयास की बात करते हैं तो सभी राज्यों की भूमिका उसका बड़ा आधार होती है। मोदी ने कहा कि सम्मेलन हर साल कुछ नए विमर्शों और नए संकल्पों के साथ होता है। हर साल इस मंथन से कुछ न कुछ अमृत निकलता है। ये परंपरा भारत के लोकतांत्रिक विस्तार का प्रतीक है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करके बताया कि वे केंद्रीय कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम नहीं करवा सकते। इसके साथ ही ये भी बताया कि केंद्र सरकार जितने वाहनों का इस्तेमाल करती है वो दिल्ली NCR के कुल वाहनों का एक बहुत छोटा हिस्सा है। इन वाहनों की आवाजाही रोकने से वायु प्रदूषण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार के पैनल ने दिल्ली NCR के सभी स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला लिया है। साथ ही अगले आदेश तक ऑनलाइन क्लास की जाने की बात की है। पाकिस्तान को भारत ने संयुक्त राष्ट्र में चेतावनी दी है। भारत ने UNSC में कहा कि वो पाकिस्तान से प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई करना जारी रखेगा। आज से करतारपुर गलियारा सिख समुदाय के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। ध्यान दें कि यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य किया गया है। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से पहले करतारपुर कॉरिडोर को खोलने के फैसले पर पंजाब के अमृतसर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशियां जताई और एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए इसे एक ऐतिहासिक फैसला करार दिया। करतारपुर कॉरिडोर खुलने के बाद श्रीगंगानगर के सिख धर्मावलंबियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सिख धर्मावलंबियों ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने पर पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना से 301 लोगों की मौत हो गई। वहीं देश में अब कोरोना के 1,28,555 एक्टिव केस हो गए हैं। मिशन प्रशासन गांव के संघ के तहत सीएम गहलोत आज कई जिलों के दौरे पर हैं। सीएम ने आज कोटा में 3 शिविरों का निरीक्षण किया और लोगों से अभियान की हकीकत जानी। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का भीलवाड़ा जाते हुए गुलाबपुरा में स्वागत किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से पायलट का स्वागत किया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हनुमानगढ़ टाउन स्थित अपने पैतृक निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों, मित्रों और सहपाठियों से मुलाकात की। इस दौरान राठौड़ ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार का पेट्रोल डीजल पर वैट कम करना ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। आयकर विभाग ने पंजाब के लुधियाना में मुल्लापुर दाखा के अकाली दल विधायक मनप्रीत सिंह आयाली समेत कई बिल्डर्स और कॉलोनाइजर के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान विभाग ने कई अहम दस्तावेज जब्त किए। दिल्ली के कल्याणपुरी के बांस मार्केट में आज तड़के आग लग गई। आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई टीमें मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है।
दिल्ली से सटे गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में मंगलवार की शाम अचानक आग लग गई। आग पंचमढ़ी टावर की 14वीं मंजिल में लगी। आग की खबर पाकर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। कोटा के ट्रक यूनियन परिसर में खड़े एक ट्रक में देर रात अचानक आग लग गई। चंद मिनटों में ही ट्रक आग का गोला बन गया और धू धू कर जल गया। हालांकि मौके पर श्रीनाथपुरम से दमकल की एक गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। चित्तौड़गढ़ के जेल में बंद कैदियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। दरअसल सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बेगू जेल में बंद 3 कैदी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। चित्तौड़गढ़ में बेगू जेल तोड़कर 3 अपराधियों के फरार होने के मामले को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उप महानिरीक्षक कैलाश चंद्र त्रिवेदी ने कोटा, अजमेर और उदयपुर जेल का निरीक्षण किया। न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। सिरोही में एनडीपीएस मामले में रिश्वतखोरी के खुलासे के बाद बड़लूट थानाधिकारी समेत 3 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। भीलवाड़ा में अपराधियों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने युवक की बाइक को पहले कार से टक्कर मारी और फिर नीचे गिरने के बाद उस पर लाठियों सरियों से जमकर वार किए। सीकर के अजमेरी गांव के ठाकुर जी मंदिर और खटखड़ के तेजाजी महाराज मंदिर में चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की और तोड़फोड़ की। बीकानेर में बाइक को बचाने के चक्कर में कार पोल से जा टकराई और डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसे में कार ड्राइवर के सिर में गहरी चोट आई। धौलपुर के बसेड़ी कस्बे से खरीदारी कर कार से वापस घर लौट रहे मामा भांजे पर बदमाशों ने लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में मामा भांजे गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा के रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने एक व्यक्ति पर पत्थर से हमला कर दिया और उसकी जेब में रखे 5,000 रुपए लेकर फरार हो गए। बाड़मेर में 1 महीने पहले हुई चोरी के आरोप में पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। महिलाओं के कब्जे से चोरी के गहने भी बरामद किए गए हैं। राजसमंद में अस्मत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए घुमंतु समाज की महिलाओं ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। कॉलेज परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में 2016 में स्थापित किया गया था। ये कॉलेज RECKITT एंड बेनिसिकर वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन जागरण कॉलेज परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में 2016 में स्थापित किया गया था। ये कॉलेज रैकेट एंड बेनिसिकर वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन जागरण पहल और ग्लोबल इंटरफेथ वॉश अलायंस के मिले जुले प्रयास का नतीजा था। यह न केवल साफ सफाई से जुड़े लोगों को बेहतर काम करने में प्रशिक्षित करता है, बल्कि उन्हें पानी और साफ सफाई से लैस शौचालयों को डिजाइन और निर्माण भी करना सीखकर छोटे उद्यमी बनने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती ने भी कहा है कि हमने बहुत से मंदिर बनवाए हैं, पर अब लोगों को शौचालय बनाने के लिए प्रशिक्षित करने की जरूरत है।